जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो। भगवान का नाम जब हृदय में रखते ना तो अहंकार, पाप वासना, चिंता, भय, शोक, मलिनता मिटने लगती है। जैसे सूरज उदय होते ही अंधकार, हानिकारक बैक्टीरिया, भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, रात्रि, निशाचर सारे भाग जाते सूरज उदय होते। ऐसे ही भगवान का नाम हृदय में आते ही निशाचरणीय पातकी वासनाएं भाग जाती है। इसलिए कोई भी वेद का पाठ करना बहुत उत्तम कर्म माना गया है। वेद के पाठ से पुण्य होता है, लेकिन वो वेद पाठ करने के पहले हरि नाम लिया जाता है। लो, और वेद पाठ पूरा होने के बाद हरिओम बोला जाता है। बोलो, भगवान का नाम पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर देता है, सुख देने वालों को भी सुखी कर देता है। भगवान के नाम की महिमा कितनी गाऊं। मेरी एक जीभ है, 1000 आसाराम होते, और एक आसाराम बापू की 1000 जीभें होती तो भी भगवान के नाम की महिमा नहीं गा सकते। ऐसा भगवान का नाम मुफ्त में लेने में थारा बाप रो कहीं जाए। जब ही नाम हृदय धर्यो, बोलो वही नाम हृदय धर्यो। अंदात्री बोलो हो गए कि एम बेटा हो गए। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो। भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की। पड़ी पुराने घास, बड़े पुराने घास। तो क्या करोगे? हरि 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 सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। सिर को धूप से बचाओ, मन को चिंता से और पाप से बचाओ, और अपने को जन्म मरण से बचाओ। बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं। जो सिर को धूप से नहीं बचाते वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी बहरे हो जाते हैं। अरे छोगा जी, बोले की है? बोले छोगा जी हो? बोले स्टेशन। अरे छोगा जी, हाँ हाँ बोलो की है? अरे कहाँ है छोगा जी बोलन तो के स्टेशन। नहीं मेरा की करवो। 80 साल 90 साल तक 93 साल तक मेरे गुरुजी ठीक से सुनते थे, मेरी माँ ठीक सुनती थी, ठीक देखती थी, और तुम 50 साल 60 साल में दिखे कोई नहीं। धूप में सिर होता है ना तो याद शक्ति मर जाती है, कान भी खराब हो जाते, बुढ़ापा जल्दी आता है। इसलिए सिर को धूप से बचाना चाहिए। जो पगड़ी पहनते हैं वो बुद्धिमान है, जो टोपी पहनते हैं धूप से बचते हुए अक्ल वाले, और जो धूप में घूमते हैं कम अक्ल है और ज्यादा कम अक्ल करते हैं। समझ गए? हाँ, तो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। बच्चे लोग समझ रहे ना, भगवान के नाम की शक्ति बहुत है। ध्रुव 5 साल के थे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव जपते तो भगवान 6 महीने के अंदर ध्रुव के आगे भगवान प्रकट हो गए। रामी रामदास 8 साल के थे, समर्थ रामदास के भाई। और माँ को पूछा कि ये कौन है बेटे? हनुमान जी है। बोले माँ ये हनुमान जी से मेरे को मिलना है। तो बोले फिर ये जप करो और हनुमान जी के सामने देखो और हनुमान जी मेरे को मिलो। तो तुम तो बच्चे हो ना, तो बच्चे तो निर्मल दिल के होते हैं, अभी तो काम क्रोध लोभ संग्रह इधर उधर के दुर्गुण नहीं आए, तो सफेद चादर है तो रंग जल्दी लगेगा बेटे। हनुमान जी का मंत्र दिया माँ ने, और हनुमान जी के सामने बैठो और तिलक करो। जो तिलक यहाँ करते ना बच्चे, उनकी योग्यता बढ़ जाती है। अपने शरीर में 7 मुख्य केंद्र हैं, वो 5 के ऊपर राज्य करने वाला ये 6ठा केंद्र है। इसको शिव नेत्र बोलते हैं।
विज्ञानियों ने खोज की, पीनियल ग्रंथि वेरी पावरफुल, हार्ट ऑफ द लाइफ, जिंदगी का हृदय है पीनियल ग्रंथि। लेकिन हमारे यहाँ तो ब्राह्मण कुछ भी करे, मंगलम भगवानम, पहले तिलक करे बाद में शुभ कर्म करावे। कोई भी शुभ कर्म बिना तिलक के सफल नहीं होता इतना। तो तिलक की तो अपन लोग महिमा जानते हैं, यज्ञ यज्ञनामय, लेकिन पहले तिलक। तो बेटे को बोला बेटा तिलक क्या करो, तिलक करे और हनुमान जी के सामने बैठे और जप करे। ऐसे करते करते 8 साल की उम्र में मूर्ति में से प्रकाश प्रकाश, लेकिन जप करके पावर आ गया था और प्रकाश को देखा और उसमें हनुमान जी प्रकट हो। रामी रामदास तेरा कल्याण हो बेटा, क्यों मुझे पुकारा है? भगवान का नाम लेना मतलब भगवान को पुकारना है। क्यों पुकारा है? कि प्रभु आपका दर्शन करने के। और क्या चाहते हो बेटे? तुम्हारी उम्र तो 8 साल की है, लेकिन हनुमान जी आपके दर्शन और जप से ये शरीर की उम्र है, ये मेरे को बुद्धि आ गई है। मेरी उम्र तो बेमाप है, शरीर के पहले मैं था, अभी हूं और शरीर के मरने के बाद भी रहूंगा। रामी रामदास तुझे आशीर्वाद है कि तेरा नाम संत भी बच्चों को सुनाएंगे और बच्चे सुनेंगे, वे भी महान आत्मा बन सकते हैं। 8 साल का बेटा रामी रामदास, 5 साल का बेटा ध्रुव, 11 साल का बेटा प्रहलाद भगवान को प्रकट करने में सफल हो गए। और 16 साल की सुलभा राजा जनक के दरबार में आई। वो जमाने में बाइयां लड़कियां राज दरबार में तो क्या बाजार में भी नहीं घूमे, और कहीं जाना हो तो घूंघट काटे। हाँ, इतना लंबा, आधा हाथ को पौना हाथ को तो घूंघट का ले हाले, वो जमाना था। और सुलभा गई जनक के दरबार में, बेटी कन्या अबला राज दरबार में कैसे आना हुआ? तुझे क्या चाहिए? राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे किसने सताया? राजन मुझे किसी ने नहीं सताया। तो कुमारी कन्या 16 वर्ष की मेरे राज दरबार में आई, तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं। किसने सताया? कुछ नहीं। तो क्यों आई? बोले राजन मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई। आए है भारत की कन्या, क्या तेरा बल, क्या तेरा ओज, क्या तेरी समझ। उस जमाने में तो राजाओं का बड़ा दबदबा रहता था। राजा जनक को कहती मैं आपकी परीक्षा लेने को आई, मेरा नाम सुलभा है। एक दिन मेरे माँ बाप मेरे विवाह की बात कर रहे थे, तो मैंने माँ को और पिताजी को प्रार्थना की कि शरीर के साथ फेरे फिरेंगे, विवाह करेंगे, फिर बूढ़े बनेंगे, मर जाएंगे, उसके पहले जीवात्मा परमात्मा का विवाह कराने वाले मुझे गुरु से कोई दीक्षा दिला दो। मेरे बाप ने कहा छोरियां क्या करती दीक्षा भिक्षा, छोरी को तो घर में रहना चाहिए, भोजन बनाना सीखना चाहिए, कपड़े धोना, कपड़े सीना, आए गए मेहमान को राजी रखना। लेकिन माँ ने कथा सुनाया था कि मेहमान भी तभी राजी होते जब अंदर का परमात्मा अपने से राजी होता है। तो बिना राजी किए हुए सभी मेहमान राजी मिलते हैं। देखो बापू को भी मिलते, राम सुखदास जी को भी मिलते, विवेकानंद को भी मिलते, सभी मेहमान राजी। अपने को तो खिलाना पड़े मेहमान को, लेकिन ईश्वर को राजी रखो तो मेहमान खिलाने के पीछे लारे लारे घूमे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जंगल में है तुझे मंगल, जो है तू फक्कड़, है तू फक्कड़ दिल की छोड़े अक्कड़, किस्मत तेरी देव करे जो मन के छोड़े मक्कर। माँ ढोंग छोड़ दे, ईमानदारी से भगवान की भक्ति करे तो क्या फर्क पड़े। बड़े आश्चर्य की शर्म की बात है कि आज तक मनुष्य जाति धरती पर लाखों वर्षों से चली आ रही और आज तक 1/1000वां हिस्सा ही अपना विकसित कर पाई, खाली 1/1000वां हिस्सा। और उनको हम बुद्धिजीवी कहते, और वो बुद्धि बेचारे बेच बेच के जी रहे थे। बुद्धि को बेच बेच के सुविधा में जी के आयुष्य पूरा कर रहे। श्री कृष्ण इस बात पे राजी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं प्रीति पूर्वक मेरा स्मरण करो, मेरा ज्ञान लो और मैं तुमको बुद्धि योग दूंगा तो तुम्हारे लाखों हिस्से जो है सुषुप्त वे जागृत हो जाएंगे। 1/10वां हिस्सा ही हमारा विकसित है। किसी के पास 1,00,000 रुपया हो,
99,999 तो गड़े हो, खाली 1 रुपए में गुजारा करता हो तो मूर्ख है कि नहीं? ऐसे हम मूर्खता में मारे जा रहे हैं। जब सत्संग मिलता है, भगवान का नाम मिलता है, साधना की रीत मिलती है, तब कुछ इससे विकसित होते और वो महामानव होकर, पूजनीय होकर, संत होकर, सुलभा होकर सम्मानित हो जाता है। सुलभा कहती है कि मैं राजा में तुम्हारी परीक्षा लेने आई। राजा दंग रह गया। घमंडी राजा नहीं था, सत्संगी राजा था। मेरे राज्य में मेरे को चैलेंज करने वाली कन्या, मैं कितना भाग्यशाली हूं। बेटी, मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? राजन, मेरा परिचय, मेरा नाम सुलभा है। मेरे पिता माता शादी की बात कर रहे थे। मैंने पिताजी को, माताजी को प्रार्थना की कि मुझे मंत्र दीक्षा दिलाओ, अपनी जो योग्यताओं के कई हिस्से बंद पड़े वो विकसित हो जाए। पिता ने कहा, बेटी को क्या जरूरत है स्त्रियों को कथा में जाने की, दीक्षा लेने की, मंत्र करने की। माँ ने समझाया कि बेटी और बेटा ये तो शरीर है, हर जीवात्मा का कर्तव्य है अपनी परमात्मा की शक्तियों को जागृत करे और दुखों से सदा के लिए छूट जाए और परम सुख को पा ले। ये कथा में हमने सुना है। माँ की बात पिताजी को माननी पड़ी और मुझे दीक्षा दिला दी। गुरु ने मुझे सरस्वती मंत्र दिया, बुद्धि का विकास, याद शक्ति का विकास, क्षमा का विकास, शौर्य का विकास, रितम भरा प्रज्ञा, रित से भरी, सत्य से भरी प्रज्ञा की जागृति का रहस्य गुरु ने समझाया। राजा जनक, फिर तो मैं स्कूल में जो पढ़ती याद रह जाता और कवित्व शक्ति खिलने लगी। अभी पता चला कि जब ध्यान करते हैं तो हमारे 12 उंगल श्वास जो बाहर आते हैं, अगर 11 उंगल तक चलने लग जाए तो सत्य संकल्प सिद्धि आती। अगर 10 उंगल तक चलने लग जाए तो असाधारण कार्य करने की क्षमताएं खुल जाती। अगर 9 उंगल तक श्वास चले तो कवित्व शक्ति जागृत होती। अवाली मवाली कविता नहीं, कवि कालिदास, कवि तुलसीदास। राजन, इस प्रकार की शक्तियां जगाने की विद्या गुरु जी ने बताई। श्वासों श्वास को देखो ताकि श्वासों श्वास की 12 उंगल की गति 11 पे आ जाए। सत्य संकल्प सामर्थ्य। आज दीक्षा के वक्त सबको ये दीक्षा में बताया था कि श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो गिनती। रात को श्वास गिनती करके सो जाओ, सुबह थोड़ी देर श्वास को गिनती करो, जब समय मिले श्वास की गिनती करो। अकाल मृत्यु से बच जाओगे और आयुष्य लंबी होगी और मनोबल बढ़ेगा और भी कई गुण विकसित होते। सुलभा का गुरु ने ऐसी दीक्षा दी जैसे आपको सुबह मिली थी। जल्दी से फायदा हो जाए, जल्दी से जीवन के रहस्य खुल जाए। राजन, मैं स्कूल में तो प्रथम आने लगी। शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की तो मैं प्रिय होने लगी, लेकिन पड़ोस की महिलाएं अपनी बेटियों को बोलती कि जा सुलभा के साथ जा, उसका संग कर, छोरी तेरे को उसका रंग लगे तो सुधरेगी। मेरे पड़ोस अड़ोस की बच्चियां मेरे पास आने लगी। फिर प्रश्न उत्तर हुआ तो मेरा भी विकास, उनका भी विकास। भगवान क्या है, कैसे मिलेंगे, माता पिता की बात क्यों माने, सासू ससुरे की बात क्यों माने, हम अपने मन माना क्यों ना करें, ऐसा सवाल। तो बोले माता पिता दुख सहकर, कष्ट सहकर हमको पालते पोषते और माता पिता हमारी भलाई चाहते हैं, तो उनकी बात मानने से हमारे भलाई में प्रगति होगी। कुत्ता अपने पालक की बात मानता है, घोड़ा और गधा अपने स्वामी की बात मानता है, सरगस के जानवर सरगस वाले की बात मानते हैं। ऊंट, गधा, घोड़ा, हाथी, चीता, सिंह भी अपने पालक की बात मानता है। तो हम मनुष्य होकर माँ बाप की बात को ठुकराएं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो पड़ोस की बच्चियां भी अच्छी हो जाती। मैंने सत्संग में सुना और मैंने सुना है लोग मेरे को मान देने लगे। मेरे मन में यह विचार आया कि मैंने दीक्षा ली और 6 महीना मैंने साधना की, तब मेरी शक्तियां जागृत हुई, रिद्धि सिद्धियां आई, दूसरे के मन की बात जानने लग गई। गुरुजी ने कहा बेटा इसका प्रदर्शन नहीं करना, अभी और आगे बढ़ो। आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, शरीर नश्वर है, उसके बाद कौन जिंदा रहता है, दुख आता है चला जाता है, उसको कौन देखता है,
सुख आता है चला जाता, फिर भी कौन रहता है? उस आत्मा को खोज बैठे। फिर गुरु जी का सत्संग और मेरा थोड़ा साधना, तो 2 साल में मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं राजन। भारत की कन्या एक छत्र सम्राट को कहती, राजन मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं। राजकाज में गला डूब व्यवहार में पड़े हो और आपके तरफ से ये प्रचार है कि आपको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। अगर ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है तो फिर चंवर डुलाने वालियों की क्या जरूरत है आपको? ईश्वर का सुख परम सुख है, ईश्वर का ज्ञान परम ज्ञान है, ईश्वर का आनंद परम आनंद है। ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, फिर राजाधिराज महाराज कहलाने की आपको क्या जरूरत है? छत्र और चंवर वाले रखने की क्या जरूरत है? और राज सुख भोगने की क्या जरूरत है? जिसने खीर खा ली राजा, फिर वो सूखी रोटी चबाएगा क्या? जिसने अमृत पान कर लिया, वो बासी बाजरे की रोटी और खट्टी छाछ चबाकर लीवर क्यों खराब करेगा? खट्टी छाछ खाने से लीवर खराब होता है। कड़ी खट्टी खाए, छाछ खट्टी खाए, कुंवार पाठा खाया करो लीवर खराब है तो। अथवा तो यम 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 जप करो, पीलिया भी ठीक हो जाए और लीवर भी ठीक हो जाए। सुलभा ने नहीं कहा मैं मिलावट कर रहा हूं तुम्हारे काम की बात को। काहे को बार बार डॉक्टरों को बेचारों को तकलीफ दो? उनको भी जरा आराम दो ताकि वो भी सत्संग सुने, उनका भी कल्याण हो जाए। ज्यादा पैसा रख के 1 नंबर 2 नंबर में काहे को खोपड़ी खपावे हो? लंबा श्वास लो, लो लो लो, भगवान का नाम जपो। मैं कहता हूं ऐसे मेरे साथ कहना है, भगवान के नाम को उच्चारण करना है। हरि ओम। फिर से हरि ओम। मां बोलते समय होठ बंद। हरि ओम। सुलभा ने कहा, राजन मेरे मन में तुम्हारी परीक्षा लेने की सूझी। और अंतरात्मा ने कहा, अवश्य पूछो। तेरी हिम्मत हो गई? महाराज मेरी हिम्मत पहले थी, अभी है, बाद में रहेगी। मैं तो अपने को शरीर मानकर हिम्मत खो बैठी थी। अब मुझे पता चला कि मरने वाला शरीर मैं नहीं हूं और घबराने वाली मनोवृत्ति में नहीं हूं, चिंता करने वाली चित्तवृत्ति में नहीं हूं। मैं अजर अमर चैतन्य आत्मा हूं। हम है अपने आप परिस्थितियों के बाप। जनक देखते रह गए कि सुलभा है कि साक्षात को योगेश्वर है। जनक ने ऊंचा आसन दिया सुलभा को। धन्य है ऐसे राजा। कहलाने वाली अबला के ज्ञान का आदर करने की ताकत होनी चाहिए राजनेताओं में। कहने वाले गरीब और दीन दुखियों की सच्ची बात सुनने की और डांट सहन करने की ताकत होनी चाहिए। खैर सुलभा ने प्रश्न पूछे। जनक ने प्रसन्नता से उत्तर दिया कि सुलभा, राज वैभव भोगने के लिए मैं राजगद्दी नहीं संभाला, लेकिन मुझे अगले जन्म में ईश्वर प्राप्ति की ख्वाहिश थी। मैं अपने को कुछ विशेष मानता था और मेरे गुरु भाइयों की मैं मजाक उड़ाता था। एक गुरु भाई की मैंने मजाक उड़ाई और उसके टाल पर ठुंगे मार दिए। वो रोने लगा। नदी में हम खेलते स्नान करते थे। गुरुजी आ गए। गुरुजी ने सारा किस्सा जाना और गुरुजी ने कहा, तो अपने को ज्यादा चतुर समझता है, लेकिन ये छोटा विद्यार्थी
जब ईश्वर प्राप्त करेगा तू इसी की शरण जाएगा, तब तुझे ईश्वर प्राप्ति हो। समय पाकर मैं तो ईश्वर के रास्ते गुरुकुल में थोड़ा पढ़ता था, उसके पुण्य प्रताप से मरने के बाद में राजा जनक हुआ, और मेरे जो छोटे भाई हैं गुरु भाई, वे अष्टावक्र मुनि हुए। अगले जन्म का जैसे आपके घर में लाइट का कनेक्शन तो लग गया है, खंबे की लाइन भी लग गई, खाली स्विच ऑन करो तो इंस्ट्रूमेंट में जान आ जाती, ऐसे अष्टावक्र अगले जन्म का मेरा छोटा गुरु भाई अभी गुरु जी के पद पे आया, और उनके जरा सा उपदेश देने मात्र से घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते मुझे पता चला कि मरने वाला और दुखी सुखी होने वाला शरीर और मन में नहीं हूँ, इसको जानने वाला मैं अमर आत्मा हूँ। बस मेरे को ज्ञान हो गया, स्थिति हो गई। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। बस आगे नहीं, आगे समझ जाना। हजूमल से हमको 40 दिन में परमात्मा प्राप्ति हो गई, पहले की तैयारी होती। अभी आपको 40 महीने में भी हो जाए तो सौदा सस्ता, और 40 साल में भी ईश्वर प्राप्ति हो जाए तो सौदा सस्ता है। जगत का कुछ भी प्राप्त हो जाएगा तो मिट जाएगा, छूट जाएगा, और ईश्वर एक बार प्राप्त हो जाए तो मौत का बाप भी आपका और ईश्वर का संबंध तोड़ नहीं सकता, और संसार के राजाओं का बाप भी आपका और संसार का संबंध सदा रख नहीं सकता। मौत का बाप अथवा और कोई देवी देवता चाहे तो संसार से संबंध टिका नहीं सकता, और देवी देवता चाहे तो ईश्वर के साथ का संबंध मिटा नहीं सकता। जिससे अमिट संबंध है उसको पाने का इरादा पक्का कर लो, और जिससे मिटने वाला संबंध है उससे ममता मिटा दो, बस कल्याण हो जाए। राजा जनक से जो सवाल पूछा सुलभा ने, जनक ने नम्रता श्रद्धा से उत्तर दिया। लेकिन जब जनक ने सवाल पूछा सुलभा से, तो सुलभा ने भी स्नेह से उत्तर दिया। राजा जनक का हृदय भर आया कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे राज्य में प्रपन्नामति, जिस समय जो सवाल पूछो वैदिक उत्तर देने की ताकत रखने वाली प्रपन्नामति वाली कन्या सुलभा, इस प्रसंग को जो याद करेगा, सुनेगा, सुनाएगा, उसे भी भगवत ज्ञान में रुचि होगी, प्रीति होगी, पुण्य होगा। मुझे तेरी चरणों की पूजा करने दे। भारत का सम्राट कुमारी कन्या के चरण धोता है, अपने सिर पर चरणामृत रखता है, आरती करता है। जय भगवती सुलभा देवी, अज्ञान हरती, ज्ञान भरती, शोक ताप हरती, सुख आनंद भरती। कवियों ने कविता आरती बनाई, सुलभा की आरती गाई। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान का स्वरूप है। बच्चे सुन रहे हैं बेटे, सुन रहे हैं बेटियां, सभी भगवान का स्वरूप है। लेकिन मूर्खों की नाई, जैसे गंवारों में जीते जीते बच्चे गंवार रह जाते, विलासियों में जीते जीते बच्चे विलासी हो जाते, पापियों में जीते जीते बच्चे पान मसाला और पाप चेष्टा में लग जाते। ऐसे धर्मात्मा और सज्जन माताओं पिताओं के संपर्क में आते बच्चे महान भी तो हो सकते हैं।